बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब दो सिस्टम के बहुत ही अहम तरीन लाडले हैं और दोनों ही इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं हैं, लेकिन वो इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भी बैठना चाहते हैं। वजारत उज़्मा के दोनों ही ख्वाब देख रहे हैं और बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन जो कानून है, जो आइन है, वो ये कहता है कि वो ताहियात नाअहल हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है। अब उनको सिस्टम में वापस लाने के लिए और उनको इलेक्शन लड़वाने के लिए बाकायदा तौर पे तगोदौ की जा रही है और कुछ दो तीन खबरें आपसे मैं शेयर करने लगा हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए पूरे मुल्क में मुनादी कराई जा रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, आपके लिए हम ये कह रहे हैं कि आप आएँ और आप आके दरख्वास्त दें और आपकी दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा और आप बरी भी हो सकते हैं, आप अहल भी हो सकते हैं। ये ना हो कि आप अनजाने में मारे जाएं। बहुत कुछ हो रहा है और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खबरें बता रही हैं और खबरों के पीछे जो कुछ खेल चल रहा है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से दो लाडलों को इन करने के लिए, इलेक्शन पॉलिटिक्स में इन करने के लिए, इमरान खान साहब को आउट करने के लिए कितनी तगोदौ की जा रही है। मैं आपके सामने ये खबर है और वह है जी ताहियात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हुकूमत ने यह किया था, शहबाज हुकूमत ने, कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी थी। लेकिन इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन के आर्टिकल को सुपरसीड नहीं कर सकता। आइन का आर्टिकल जो है वो सुप्रीम रहेगा और उसके नीचे अगर कोई कानून साजी होगी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत तो वो उसके ताबे रहेगी, उसको अंडू नहीं कर सकती। इसलिए ये बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। अब हो ये रहा है कि कल अखबारात में, तमाम अखबारात में कल परसों इश्तिहार छाया हुआ, वो इश्तिहार भी आपको दिखाता हूं क्या है। तो बहरहाल खबर यह है कि ताहियात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया गया। इश्तिहार में लिखा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा है। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। और इश्तिहार में मजीद बताया गया है कि जरा सुने कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं और मज़कूरा अपीलों और दीगर मुतल्लिका मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। अब इसमें यह बुनियादी तौर पे केस है सिर्फ एक उम्मीदवार का, वो है 11 दिसंबर को मीर बादशाह खान कैसरानी की नाअहली के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों एक साथ नहीं चल सकते और चीफ जस्टिस साहब और अतर मिनल्ला साहब पर मुश्तमिल बेंच ने ताहियात नाअहली की मुद्दत के तयन के मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजिस कमेटी को भिजवाते हुए कहा था कि केस की अगली समाअत जनवरी 2024 में होगी। यानी इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, हतमी फहरिस्तें जारी करने से पहले ये जो कज़िया है इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर ये नवाज शरीफ साहब और तरीन साहब को कहा जा रहा है कि जनाब आप ज़रा तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि ये जो इश्तिहार का है ना कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि ऑब्जर्वेशन में यह कहा गया था कि अगर कोई ना आया और ये मीर बादशाह कैसरानी का फैसला जो है वो इन्हीं की हद तक रहेगा, जिसने आना है वो आ जाए, तो अखबार में इश्तिहार दे दिया गया। सलाह आम है यारान नुक्तादां के लिए आएँ और आके हमसे फैज़याब हों, ये काम किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ने दरियाफ्त किया था कि अगर किसी की सजा खत्म हो जाए ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। यानी नवाज शरीफ साहब की सजा खत्म हो चुकी है, जहांगीर तरीन साहब की सजा खत्म हो चुकी है, तो फिर उनकी ताहियात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है, ये जस्टिस काजी फाइज साहब ने सवाल उठाया था। तो
झूठे बयान हालिफी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। ये उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने के लिए वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि इंसाफ जो है वो दस्तक दे रहा है कि जनाब आएं और आके हमसे इंसाफ ले लें। दूसरी जानिब ये हो रहा है, दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और वो ये है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात और बुनियादी हक वो होता है साफ शफाफ इलेक्शन और लोगों को अपने नुमाइंदे आज़ादाना तरीके से मुंतखब करने का। लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाने से पहले, मौसम सरमा की छुट्टियों पर जाने से पहले एक फैसला करके गए और वो स्टैंप लगा के गए हैं कि आज के बाद इलेक्शन के मामले पे कोई सवाल नहीं उठेगा। यानी इस वक्त हाई कोर्ट्स को भी मना किया गया है कि वो इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाएंगे। कल फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक फैसला दिया और उसमें उन्होंने कहा कि आइन, इलेक्शन जो है ये बुनियादी हक है, इसलिए इलेक्शन की रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बुनियादी हकूक मुतासर होंगे। तो ये बुनियादी हकूक तो सबसे बड़ा यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, गैर जानिबदाराना हो, मुनसिफाना हो और आज़ादाना तरीके से हों, और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासी जमातें सबको बराबर मसावी मौके मुयस्सर हों। तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, दुनिया भर का मीडिया ये कह रहा है और बच्चा बच्चा ये कह रहा है, ये 2 दिनों के अंदर अंदर कम से कम जो कुछ हुआ है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि ये कौन से साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं कि जिसमें एक सियासी जमात को, उसके उम्मीदवारों को, उसके रहनुमाओं को जेलों में या तो बंद किया हुआ है, जो बाहर आते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के उनसे अगवा भरा बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाता है और सियासत से आउट कर दिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और ऑनरेबल कोर्ट से भी कि जनाब ये बुनियादी इंसानी हकूक ये हैं, असल में वो बुनियादी इंसानी हकूक के लिए ही तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पाकिस्तान के रहनुमा, पॉलिटिकल प्लेयर्स वो आ रहे हैं आपके पास कि हल्का बंदियाँ गलत हुई हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमारे वोट का तकद्दुस पामाल हो रहा है, उसकी बेहुरमती की जा रही है। तो ये सब कुछ बुनियादी इंसानी हकूक में अगर ये नहीं आता, जिसमें करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और पूरे का पूरा सिस्टम इस वक्त स्टेक पे लगा हुआ है, उस पर क्वेश्चन उठ रहा है, पूरी दुनिया डिमांड कर रही है साफ शफाफ इलेक्शन की, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच 1 है वो ये कह रहा है कि खबरदार अगर इस पर कोई सवाल उठाया तो ये एक आगे जाके इससे भी बड़ा मसला बन सकता है। ये छोटा मसला नहीं रहेगा, ये बड़ा मसला बनेगा। बहरहाल इस वक्त का बड़ा ही, दूसरी जानिब हम ये भी कहेंगे कि जो बलोचिस्तान से आए हुए शहरियों के साथ जो कि बिल्कुल निहत्ते हैं, गैर मुसल्लह हैं और वो अपने हकूक़ के लिए आए हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, कल रात उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है कि किस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, ख़वातीन पे, बच्चों पे और बूढ़ों पे, जो पूरी की पूरी फैमिलीज आई थी, बलूचिस्तान से आई हैं इस्लामाबाद, और अगर वो 2 दिन 4 दिन बैठ गए तो उससे क्या क़यामत आएगी। वो पुरअमन है, प्रेस क्लब के बाहर आके वो बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने बैठना था, उनसे बातचीत की जाती। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से अनवार काकड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से हैं, निगरान वज़ीर दाखिला भुट्टी साहब जो अभी हाल ही में गए हैं वो बलूचिस्तान से हैं। तो उनके साथ बातचीत करने में हर्ज क्या है। एक तरफ आप जो दहशतगर्द, जिनको कल तक वो दहशतगर्द थे, जो हमलावर होते थे, जिन्होंने पाक फौज के जवानों पे, तनसीबात पे हमले किए, शहीद किए, उनको आम माफ़ी का ऐलान दे के और उनको बिठा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और फिर तमाम टीवी चैनल्स को हुक्म दिया गया कि ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। उनको आप गले से लगा रहे हैं। ये मासूम, ये जो निहत्ते आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, वो अपने हकूक़ के लिए, जमहूरी हक है, पुरअमन तरीके से वो आपसे अपना हक मांग रहे हैं, उन पे आप तशद्दुद कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, वाटर कैनन फेंक रहे हैं सर्द रातों में, और वो सारे के सारे जो हमारे सामने हैं, तो उनको वहाँ पे सड़कों पे बैठने की इजाज़त नहीं है। तो ये दोहरा मयार जो है ये ख़त्म करना होगा। तो ये काम इस तरफ इनका भी तो नोटिस बनता है, इनका भी नोटिस ले लेना चाहिए। बहरहाल मामला जो हैं वो आगे से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
اور ایک اور جو چیز ہے، صاف شفاف الیکشن کے لیے بار کونسلز نے قدم رکھا، مختلف بار کونسلز نے حیرت انگیز طور پہ اس میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ تمام بار کونسلز کے جو پریس نوٹ جاری ہوئے ہیں ملک بھر سے، ان کا ڈرافٹ ایک ہی ہے، مضمون ایک ہی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کا مطلب ہے مسلم لیگ نواز ہے۔ تو کیا مسلم لیگ نواز الیکشن سے فرار چاہتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بار کونسل کی طرف سے جو آیا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کو التوا کا شکار کرنے کی کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ کوشش سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ڈیلے نہیں چاہتی، بالکل نہیں چاہتی، اور بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن کے اعلامیوں میں کہ جو بیشتر مندرجات ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر بددیانتی کر رہے ہیں، جانبداری کر رہے ہیں، تعصب برت رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو ان کا جو استعفیٰ، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوگا۔ ان کو اگر فارغ کر دیا جائے، کیونکہ ان کا تو ریفرنس پڑا ہے، اعجاز چودھری صاحب نے بھیجا تھا ریفرنس ان کے خلاف، اس کو ابھی تک نہیں سنا گیا۔ اگر چیف الیکشن کمیشنر ہٹ جاتے ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان فوری طور پہ سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج کو کہیں گے، وہ نامینیٹ کریں گے، اور وہ اگلے ہی لمحے وہ چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ آ کے اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور الیکشن کروائیں گے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن منصفانہ کوئی امید نہیں ہے کہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت انتہا درجے کی وہ تعصب برت رہے ہیں۔ تحریک انصاف گزشتہ 4 برس سے بالعموم، جبکہ پچھلے 2 سال سے بالخصوص چیف الیکشن کمشنر کے فیصلوں میں پائے جانے والے غیر آئینی اور غیر قانونی رجحانات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ یہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اراکین کی تقرری تعیناتیوں سے لے کر چیف الیکشن کمشنر کی متعصبانہ سوچ، غیر شفاف کردار اور کمیشن کے امتیازی اقدامات، تحریک انصاف کا موقف بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف عمیر نیازی صاحب رٹ لے کے گئے تھے، رٹ پیٹیشن ہائی کورٹ میں، اور جو علی بکر نجفی صاحب نے جو ڈی آر اوز اور اے آر اوز جو انتظامیہ سے تھے ان کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، وہ بھی تو یہی پیٹیشن تھی جو پچھلے 2 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں کہ واقعتاً الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف کرانے کا ارادہ نہیں، تو اس کو انٹرٹین کرنے کے بجائے، اور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ فیصلہ دیتا، اس سارے پروسیس کو روک دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ تو لہٰذا اب بار ایسوسی ایشن بھی وہی کہہ رہی ہیں، 90 روز کی دستوری مدت میں قومی انتخابات کے انعقاد سے گریز، الیکشن کمیشن کی حکمت عملی کی وضاحت میں بھی تحریک انصاف پیش رہی ہے، اور ان 20 ماہ کے دوران تحریک انصاف کے وکلاء، تنظیموں اور کونسلز کو الیکشن کمیشن کے غیر دستوری، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈے کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتی رہی ہے۔ اور 8 فروری کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے کہا 1 دن کی بھی ہم تاخیر نہیں چاہتے، لیکن الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے، غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے، اور چیف الیکشن کمشنر کے اپنے منصب پر بیٹھے رہنے میں یہ سب کچھ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الیکشن جو ہیں وہ صاف شفاف ہو سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اگر ہٹ بھی جائیں، ریزائن بھی کر دیا جائے، تو بھی فوری طور پہ سپریم کورٹ کے جج، آنریبل جج آئیں گے اور وہ آ کے منصب سنبھالیں گے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ قائم مقام کے طور پہ آئیں گے، وہ آئیں اور الیکشن کروائیں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جی۔ تو بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے، مسلسل دی جا رہی ہے۔ یہ میرے سامنے اخبارات کے اشتہار پڑے ہیں، تمام ٹی وی چینلز نے کل ان کو چلایا، عدالتی اشتہار آ گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان بحکم رجسٹرار، یہ ایک اخبار میں چھپا ہے، پھر دوسرے میں چھپا ہے، پھر تیسرے میں چھپا ہے، تمام اخبارات میں یہ اشتہارات چھپے ہوئے ہیں، اور سوال سول اپیل نمبر، اپیل کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا بحکم، سپریم کورٹ ورقہ 11 دسمبر، یعنی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ سارے اشتہار چھپے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن، سینکڑوں رہنما جیلوں میں مقید ہیں، اور وہ الیکشن کو ترس رہے ہیں، وہ ان کے کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں ہو رہے
تو یہ بھی تو ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کو منصف بن کر یہ فیصلے کرنے چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.